लास्ट एपिसोड में हम पहुंच चुके थे द सिटी ऑफ फ्रीडम में। फिर यहाँ पे हमें एम्बर बताती है कि यहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं स्टॉर्म टेरर की वजह से। फिर एम्बर कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं जब तक हमारे साइड पे जीन है। फिर वो बताती है कि जीन डिफेंडर है ये सिटी के। फिर एम्बर हमें एक गिफ्ट देती है पर वो पाइमोन को नहीं देती। फिर पाइमोन छिड़के कहती है कि उसे ये गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा। फिर एम्बर कहती है कि वो उसके काम का नहीं है पर उसके बदले में वो उसे दूसरा कुछ खिला देंगी। फिर हम जाते हैं ये सिटी के हाई ग्राउंड में। फिर एम्बर हमें हमारा गिफ्ट देती है जो कि एक विंड ग्लाइडर होता है। फिर जब हम हमारे ग्लाइडर की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी एंट्री होती है स्टॉर्म टेरर की। फिर ये वाली फाइट देखने के बाद मुझे याद आया वो पुरानी 2D स्पेसशिप फाइटिंग गेम। ये फाइट खत्म होने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है हमारे तीसरे कैरेक्टर की, काय की। फिर काय हमसे थोड़ी बात करने के बाद हमें शुक्रिया अदा करता है इस ड्रैगन को भगाने के लिए। फिर वो हमें बुलाता है हेडक्वार्टर्स में। फिर यहाँ पे हमें दो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक है जीन जिसके बारे में एम्बर बात कर रही थी और दूसरी लीसा जो एक लाइब्रेरियन है। फिर ये हमसे मदद मांगते हैं स्टॉर्म टेरर को भगाने के लिए। फिर पाइमोन भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है जबकि पाइमोन को किसी ने पूछा भी नहीं होता। फिर वो लीसा पता करती है कि स्टॉर्म टेरर का पावर का सोर्स 3 अबैंडन्ड टेम्पल्स में है। फिर मुझे दिखता है ये बिगिनर विश वाला बैनर। फिर इसकी स्पिन मारने के बाद मुझे मिल जाता है नोवेल वाला कैरेक्टर। फिर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ पर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये तो सबको मिलता है। फिर हम पहुंच जाते हैं वो अबैंडन्ड टेम्पल के पास और यहाँ पे हमें एम्बर मिलती है जिसके साथ हम अंदर जाते हैं। फिर यहाँ अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ कांटे वाले पेड़ दिखाई देते हैं जिनको मैं आँख की मदद से हटा देता हूँ। फिर यहाँ की चेस्ट लूट के आगे जाने के बाद मुझे और आगे कांटे दिखाई देते हैं जिन्हें मैं आँख की मदद से हटा देता हूँ। फिर यहाँ आगे जाने के बाद मुझे नीचे एक एनिमी बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर मैं नीचे उतर के ये नए कैरेक्टर की मदद से इसे आसानी से मार देता हूँ। फिर यहाँ आगे वाले रूम में जाने के बाद मुझे और एनिमीज दिखाई देते। फिर उन्हें मार के आगे जाने के बाद मैं ये जगह पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे लगा कि पार्कोर करके इसे पार करना है, इसलिए मैं बहुत देर तक इसे पार करने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली यूट्यूब पे देखने के बाद मुझे पता चला ये पिलर पे आग वाला निशान बना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक आग वाली एबिलिटी यूज़ करनी है और इसे एक्टिवेट करने के बाद हम आसानी से वहाँ टॉप पे पहुँच सकते हैं। फिर ये वाला मिशन कंप्लीट करने के बाद हम ये वाले टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ एनिमीज़ के कैंप दिखाई देते हैं और जब मैं इन एनिमीज़ से लड़ रहा था तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये नोवेल वाला कैरेक्टर जब भी किसी एनिमी को डैमेज देता है तभी अगर हमारे दूसरे कैरेक्टर्स की हेल्थ कम होंगी तो उनकी हेल्थ को बढ़ा देगा। क्लोज रेंज के लिए तो मुझे नोवेल का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी स्पेशल एबिलिटी एक शील्ड की एबिलिटी है और लॉन्ग रेंज फाइट करने के लिए हमारे पास एम्बर का कैरेक्टर बेस्ट है। मेरे हिसाब से मैं इन दो कैरेक्टर्स को ही ज़्यादा डेवलप करूँगा। ये सारे एनिमीज़ को हरा के आगे जाने के बाद हम पहुँच जाते हैं हमारे सेकंड टेम्पल में जिसके बाहर काय हमारा इंतज़ार कर रहा था। फिर ये टेम्पल के अंदर जाने के बाद हम काय के कैरेक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काय के पास आइस बेस्ड एलिमेंट पावर है जिसकी मदद से हम इन्हें मार के फ्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक छोटा सा ऑब्स्टिकल दिखाई देता है और जिसे पार करने के लिए हमें काय की मदद लेनी पड़ेगी।
फिर ये छोटे मोटे एनिमीज हॉट टास्क को पार करने के बाद हम आगे जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे और कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। फिर ये बैटल ख़त्म होने के बाद काय हमारी तारीफ़ करता है। फिर मुझे लग रहा था कि ये बैटल तो ख़त्म हो चुकी है, पर तभी एक एनिमी की एंट्री होती है। Thus you were behind this. फिर मुझे लगा यहाँ पे कोई सी बैटल होगी, तभी यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आके उस एनिमी को बहुत आसानी से मार देता है। Knights of Favonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. फिर यहाँ पे हमें काया का कैरेक्टर ऑफिशियली मिल जाता है। फिर वहाँ से निकल के मैं आ जाता हूँ ये तीसरे टेंपल के पास, और ये टेंपल के बाहर हमारा इंतज़ार कर रही थी वो लाइब्रेरियन। फिर इस टेंपल के अंदर जाने के बाद हमें इस लाइब्रेरियन का भी कैरेक्टर इस्तेमाल करने मिलता है। ये कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत डिफरेंट है। ये कुछ इलेक्ट्रिक एबिलिटी जैसा कुछ यूज़ करती है, और अटैक करने के बाद एनिमीज़ के ऊपर कुछ नंबर लिख के आते हैं, और मुझे भी नहीं पता इनका क्या मतलब है। फिर इस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इन्हें मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने मेरे दूसरे कैरेक्टर्स की हेल्प से इन सारे एनिमीज़ को ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से आगे जाने के बाद आगे एक रूम जिसके फ्लोर में पूरा पानी भरा हुआ था। तो जैसे ही मैंने लाइब्रेरियन की मदद से अटैक किया, तो जो कोई भी एनिमी पानी में खड़ा था तो उन्हें डैमेज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कैरेक्टर वेट एनिमीज को बड़ी आसानी से मार सकती है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मैं इस जगह पे आ चुका था। फिर ये सारे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स पार करने के बाद मैं आ जाता हूँ मेन रूम में। फिर यहाँ पे आने के बाद हमें ये लाइब्रेरियन बताती है पहले ये स्टॉर्म टेरर सिटी को प्रोटेक्ट करता था, पर अब वो सिटी को हेट्रेट की वजह से अटैक करता है। फिर वो मुझे ड्रैगन की पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए देती है, पर मैं ऑब्वियसली ये सब स्टोरी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि रीडिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। फिर वो टेम्पल से बाहर आने के बाद हमें ये मॉन्स्टैट का सीन दिखाई देता है, और यहाँ पे सारे काले बादल हट चुके हैं। फिर हमें ये लीसा का कैरेक्टर भी मिल जाता है यूज़ करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।